स्टार्ट हो गया। चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, कहाँ कैसे क्या यूज होता है। जैसे हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, बट ये सेकेंड टाइम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को। बट अभी लेवल थोड़ा अलग होगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें पढ़ चुके हैं। हालांकि फिर भी फ्रॉम बेसिक टू मतलब डिफिकल्ट लेवल, मतलब बेसिक भी पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। मतलब ये नहीं कि मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ तो ऐसा मान के ही नहीं चल रहा हूँ कि मैंने एक बार भी पढ़ाया है, ठीक है। सबसे पहले तो बात करें, ये जो चैप्टर है ये आपके कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली कहते हैं कि चैप्टर टफ है, लोगों को लगता है, बट एक्चुअल में टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और जिस तरीके से मैं पढ़ाता जाऊं, जैसे मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। अभी जैसे जो जेई का पेपर हो रहा है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, तो आप देखें उसमें यदि मैंने अपनी नोट्स से चीजें देखी, जैसे अभी साइन 1/x/x² करके लिमिट में एक क्वेश्चन कराया था, एज इट इज क्वेश्चन IIT जेई में आया। आरी पास में टेंजेंट नॉर्मल को फोकस कराया, IIT जेई में आया। स्टैटिस्टिक्स का जैसे सेम क्वेश्चन मैंने कराया, बिल्कुल सेम आया। मैथमेटिकल वो तो है नहीं सिलेबस में, मतलब बिल्कुल आसान आसान सा। मींस जेई मेंस को देखें तो बिल्कुल आसान है, समझ रहे हैं बेटा। ये बात करें जेई एडवांस, हाँ वहां पर लेवल अलग होता है, तो उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। जेई एडवांस में आप ये समझ लो, जो सेकंड वर्कशीट में कोऑर्डिनेट की लगवा रहा हूँ वो लेवल होगा, ठीक है। उसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और न्यू क्वेश्चंस होते हैं जेई एडवांस में हर साल। मतलब जेई मेंस में आप देखोगे एज इट इज क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट जेई एडवांस में ऐसा इजिली जल्दी से नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन भले ही मैच कर जाए, और मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा अपना? बाइनोमियल थ्योरम, जिसका यूज एक्चुअल में कहां पर होगा? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसी का यूज प्रोबेबिलिटी में होगा, और ये एक्चुअल में कहां पर है, किस पोर्शन में? एलजेब्रा में। किसमें? एलजेब्रा का ये पोर्शन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, 12th में पढ़ोगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जाएगा, क्लियर है। तो उन्हीं पोर्शंस में ये एलजेब्रा में आता है। तो चलिए आज हम लोग इसकी स्टार्टिंग करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल वर्ड्स हैं, उनको हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं कि वो वर्ड्स जहां पर यूज हो जाए तो हम लोग उनको समझ सकें। जैसे बात करते हैं, सबसे पहला वर्ड है मोनोनॉमियल। मोनोनॉमियल, यदि हम लोग देखें मोनोनॉमियल का मीनिंग, तो मोनोनॉमियल का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। मींस मोनोनॉमियल का मतलब हो गया सिंगल टर्म। मोनोनॉमियल हम लोग उसी को बोलेंगे जिसमें कितने टर्म्स हो? सिंगल टर्म हो। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, मोनोनॉमियल मींस सिंगल, सिंगल टर्म जिसमें होगा वो मोनोनॉमियल कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा 5x, क्या ये सिंगल टर्म है? मल्टीप्लीकेशन में तो सिंगल माना जाएगा, बीच में प्लस लग जाता है या माइनस तो ये अलग अलग हो जाते हैं, दो टर्म हो जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन में मींस सिंगल। जैसे मैंने लिख दिया, केवल y लिख दिया, सिंगल टर्म है, मोनोनॉमियल है। मैंने लिख दिया 5a², क्या सिंगल टर्म है? बिल्कुल सिंगल टर्म है। तो जिसमें सिंगल टर्म्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोनॉमियल। चलिए वहीं पर सेकेंड एक टर्म लेते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल का मतलब, बाई का मतलब होता है, बाई का मतलब टू, नोमियल मींस टर्म, मींस कितने टर्म्स? टू टर्म्स। टू टर्म्स, जिसमें टू टर्म्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। जैसा कि मान लीजिए x प्लस वाई, क्या टू टर्म है? या फिर f प्लस s, क्या टू टर्म है? f का मतलब फर्स्ट टर्म, s का मतलब सेकेंड टर्म। मे बी यहां पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है,
इनटू होगा तो वो टू टर्म काउंट नहीं होंगे, ठीक है। प्लस की जगह क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। 3a माइनस 2b, क्या इसमें भी बाइनोमियल है ये, क्या टू टर्म्स हैं? आ रही बात समझ में? बाइनोमियल मीन्स ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें टू टर्म्स हो उनको बाइनोमियल एक्सप्रेशंस बोलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस है ये बात समझ में आ रही? ये मत सोच लेना अरे बाइनोमियल मतलब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम नहीं, क्या बाइनोमियल एक्सप्रेशन मींस जिसमें टू टर्म्स हो उनको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। सिमिलरली एक और वर्ड लेते हैं, ट्राइनोमियल। अभी नाम से क्लियर होगा, ट्राई मीन्स हो गया थ्री, ट्राई मीन्स थ्री हो गया, और कितने टर्म्स, थ्री टर्म्स। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे मैं बोलूं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, माइनस भी हो सकता है, प्लस हो या माइनस, वो अलग अलग टर्म्स हो जाते हैं। कितने टर्म्स हैं इसमें, क्या थ्री टर्म्स हैं? जैसे मैं लिख दूं x माइनस 2y प्लस का 5z, क्या इसमें भी थ्री टर्म्स हैं? तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अच्छा, बहुत सारी जगह मल्टीनोमियल लिखा हुआ दिखेगा, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स का मतलब एक्चुअल में हम लोग देखें ट्राइनोमियल को भी मल्टीनोमियल बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि बाइनोमियल तक तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ रहे हैं, ट्राइनोमियल वाला चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो ट्राइनोमियल उसमें बनता है हालांकि। तो हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल है तब भी उसको क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। मींस तीन टर्म हो या उससे ज्यादा तो हम लोग क्या बोल देंगे, मल्टीनोमियल। आई बात समझ में? हालांकि बाइनोमियल को भी मल्टीनोमियल बोल सकते हो, एक से ज्यादा टर्म, बात समझ में? बट बाइनोमियल तक हम लोग चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम लोग ट्राइनोमियल से के आगे वाली चीजें या ट्राइनोमियल वाली चीजें किस में डाल देते हैं, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल मींस एक से एक से ज्यादा टर्म। आ रही बात समझ में? उसको क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। मल्टी का मतलब मोर देन वन एक तरीके से, नॉमियल मींस टर्म, एक से ज्यादा टर्म क्या कहलाएगा, मल्टीनोमियल। इतनी बात सबको समझ में आई? आराम से प्यार से लिख लो पहले, प्यार से, गुस्सा होके नहीं लिखना है आपको, है ना? लिख गया सभी का? पक्का? आगे बढ़ जाए। चलिए अब मेरी बात समझना, जैसे आप सब बहुत, है ना, ठीक है, क्या है आपकी, सटक गया ना, तो प्यार से बोलो, है ना, सीरियस, है ना, मैं खुद मजाक करूंगा, है ना, उसको दिक्कत है तो सब लोग खास हो गए, गलत बात है ना। चलिए, पानी देना है, अच्छा ये पानी दे दो बेटा इसको। चलिए, बहुत ध्यान से इसको थोड़ा सही हो जाने तो इसको भी सुनने को, अच्छी बच्ची पढ़ने में, और सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अच्छे बच्चों को हर चीज, है ना, आनी चाहिए।
मास्क हटा दो बेटा, मास्क लगाओगे तो उसमें एयर नहीं जाएगा। चलिए, तो आप सब बिल्कुल छोटे से, नन्हे से, प्यारे से बच्चे हो, ठीक है। अच्छा, जब बच्चे से, छोटे बच्चों से पूछा जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, बता सकते हो? अरे सबको आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे सभी को आता है कि नहीं आता है? क्या बोलते हो बेटा? a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। यदि आपको थोड़ी सी अच्छे से नॉलेज है तो आप क्या बोलोगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पक्का? देखिए, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला था किसी इंसान ने तो दिया होगा, वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इन्हीं ने, अरे इन्हीं ने तो स्टार्टिंग की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी, आई थिंक 10th क्लास में भी आपने सीखा होगा। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन कौन थे? यूक्लिड। मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर थोड़ा सा टाइम बीता, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बीता, एक तरीके से कहेंगे बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा सा, है ना। बहुत छोटा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, क्या लिखा? a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अच्छा, इस फॉर्मूले को किसने बताया था? पक्का? कौन से मैथमेटिशियन थे ये? कौन से? ग्रीक मैथमेटिशियन। अब ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला था, अपने एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था, क्या नाम था? पिंगाला। क्या नाम था? पिंगाला। ठीक है, तो एक मैथमेटिशियन थे, कौन? पिंगाला, झिंगालाला नहीं है ना? कौन? मुझे लगा कोई कह रहा झिंगालाला, नहीं, ऐसा नाम नहीं लेना है, मैथमेटिशियन है ना? हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी है। कौन थे? पिंगाला। कहाँ के थे? इंडियन थे, है ना। उन्होंने ऑब्जर्व किया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा, इसके बाद ये जो पिंगाला के बाद की कहानी है ना, आप लोग हंस रहे हो पिंगाला के नाम पे। मैथमेटिशियन रेस्पेक्ट, जैसे आपका भी तो नाम है ऐसे इनका भी रेस्पेक्ट करना है हम लोग, है ना। ठीक है, इनके जो बाद की कहानी है, एक ट्रेंगल है, पास्कल ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल? पास्कल ट्रेंगल। उसको थोड़ा बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये जो भी रिजल्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, इन रिजल्ट्स को हम लोग पास्कल ट्रायंगल में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब वो पास्कल ट्रायंगल क्या है? सबसे पहले मैंने लिखा 1, बहुत ध्यान से देखना, 1 लिखा। कैसे फॉर्म होगा पास्कल ट्रायंगल वो समझने की कोशिश करना। इस जगह पर 1 लिखा, इस 1 के सामने ये स्पेस खाली रख दिया, फिर इस जगह पर मैंने 1 लिखा, दिख रहा है? इतनी बात समझ में आई? फिर इस 1 के इधर से ये 1 लिखा, इस 1 के नीचे ये स्पेस खाली किया। आ रही बात समझ में? अब तो इस वाले डॉट के नीचे लिखना है, लेकिन कैसे लिखोगे? इन दोनों का सम करके। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। इतनी बात समझ में आई? नंबर के नीचे डॉट। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, तो नंबर के नीचे क्या जाएगा? डॉट, और डॉट के नीचे आगे से नंबर, ठीक है। अच्छा, इस नंबर के इधर बगल में एक नंबर लिख दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, हमेशा जो भी स्टार्टिंग हो रही 1 1 1 से हो रही, तो इस 1 के इधर एक 1 लिखा मैंने, नंबर के नीचे क्या जाएगा? डॉट,
और डॉट के नीचे नंबर। अब वो नंबर कैसे लिखोगे, इस डॉट के अगल बगल जो नंबर्स लिखे उनका सम करना है। 1 और 2 का सम 3, 1 और 2 का सम कितना हो गया 3। अब बहुत ध्यान से देखना, नंबर के नीचे डॉट लगा देते हैं, आ रही बात में, डॉट के नीचे नंबर। ये कैसे लिखोगे, इस डॉट के अगल बगल में कौन है 2 और 1, तो 2 और 1 का सम 3। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इस नंबर के नीचे डॉट, फिर इस साइड क्या लिखोगे, किनारे आपका 1 रहेगा। सिमिलरली थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, इस जगह पर क्या लिखेंगे 1, फिर इस जगह पर क्या लगाएंगे डॉट। आ रही बात समझ में, इसके डॉट के नीचे नंबर, कैसे, इन दोनों का सम क्या लिखोगे 4। अच्छा, नंबर के नीचे डॉट, डॉट के नीचे नंबर। अब बहुत ध्यान से देखना 3 + 3 6, तो डॉट के नीचे 6, नंबर के नीचे डॉट, डॉट के नीचे नंबर, 3 + 1 4। अच्छा, फिर 1 के नीचे डॉट, फिर इधर 1। इतनी बात समझ में आई। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रो है। ये कौन सी रो है फर्स्ट, ये कौन सी सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो। ये बात समझ में आई। इस वाले से हम लोग देखते हैं a + b का पावर 0। फर्स्ट रो में a + b की पावर 0 का एक्सपेंशन का कोफिशिएंट दिखता है। क्या दिखता है, कोफिशिएंट। अभी मैं ऑब्जर्व करूंगा कैसे। अच्छा, इसके आगे इस सेकेंड रो में हम लोग देखेंगे a + b की पावर 1 के टर्म्स का कोफिशिएंट ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो भी अभी देखेंगे। थर्ड वाली रो से a + b के होल स्क्वायर के टर्म्स के कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करेंगे। और फोर्थ वाली रो से आपको समझ में आ रहा होगा a + b के होल क्यूब के टर्म्स के कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करेंगे। समझना बहुत ध्यान से। जैसे मैं a + b का होल स्क्वायर आता है, अरे छोटे बच्चे को भी आता है, बच्चा पैदा होता है उसको भी आता है, तो इसको आप लोग लिखते हो 1a² प्लस का 2ab प्लस का 1b²। कैसे लिखते हैं, अभी इसमें नंबर्स देखो, क्या 1 2 1 लिखा हुआ है, क्या इसमें भी ऐसे कुछ लिखा है 1 2 1 लिखा हुआ है। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चले इसका क्यूब एक्सपेंड करें तो क्या लिखते हो 1a³, फिर क्या लिखोगे 3a²b, आगे क्या लिखोगे 3ab², फिर क्या लिखोगे 1b³। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट देखें टर्म्स का, a³ का कोफिशिएंट, a² b का कोफिशिएंट 3, ab² का कोफिशिएंट 3, b³ का कोफिशिएंट 1, तो कोफिशिएंट बना 1 3 3 1, 1 3 3 1। कैसा दे रहा है, तो यार ये किसके कोफिशिएंट मिलेंगे, ये वाली जो रो है ये कौन सी रो है, फिफ्थ रो है। किसके कोफिशिएंट देखें a + b की पावर 4 में जो टर्म्स के उनके कोफिशिएंट होंगे उनको देंगे। अब मेरी बात समझना, छोटे बच्चे से पूछो a + b का होल स्क्वायर, बच्चा बोलेगा a² + 2ab + b²। छोटे बच्चे से पूछो a + b का होल क्यूब, तो क्या बोलेगा a³ + 3a²b + 3ab² + b³। अब छोटे बच्चे से पूछो a + b की पावर 7, बच्चा कहे क्या, रुकेगा, बता पाएगा, डर जाएगा बच्चा। बच्चा कब खुश रहेगा, उससे क्या पूछे a + b का होल स्क्वायर। कब खुश रहेगा a + b का होल क्यूब। मैं पूछ दूं a + b की पावर 7, दुखी हो जाएगा बच्चा, रोने लगेगा, दर्द होगा उसको, कहेगा फर्जी का क्वेश्चन पूछ दिया। a + b की पावर 4, हाँ कोशिश कर सकता है लेकिन फिर भी दर्द होगा थोड़ा सा। लेकिन पास्कल ने एक तरीका दे दिया कि कितनी भी पावर हो आप उसको लिख सकते हो। कैसे, जैसे a + b की पावर 4 है, सबसे पहला कोफिशिएंट क्या मिलेगा 1। समझना, एक ऑब्जर्वेशन देखना है, पावर कितनी थी इसकी, a की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। स्टार्टिंग में b की पावर 0, फिर 1, फिर 2। b की पावर 0 से लेकर 2 तक गई, a की पावर 2 से लेकर के 0 तक गई। यहां पावर कितनी थी 3, तो a की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। a की पावर डिक्रीज हुई, बट b की पावर देखना 0 1 2 3, b की पावर इंक्रीज हुई। कब तक इंक्रीज हुई, जितनी पावर है। इसका मतलब a की पावर सबसे पहले क्या लिखोगे यहां पर a की पावर 4। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, दूसरा कोफिशिएंट क्या मिलेगा, ये 4, a की पावर कितनी हो जाएगी, बट b की पावर
1। अरे बोलो भाई, 4 के बाद कोफिशिएंट क्या मिलेगा? 6। ए की पावर 2 और बी की पावर भी 2। 6 के आगे क्या मिलेगा? 4। ए की पावर 1, बी की पावर पक्का 3, पक्का। अच्छा, फिर लास्ट वाला कोफिशिएंट क्या मिलेगा? 1। और क्या मिलेगा? लिख सकते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल हेल्प कर रहा है किसी भी, मतलब दो टर्म हो, उसकी पावर कितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आप उसको क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसी पास्कल ट्रायंगल की मदद से एक बाइनोमियल थ्योरम बनता है। बाइनोमियल थ्योरम मतलब, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स की कुछ पावर होगी और उसको एक्सपेंड कर दो। इसी पूरे थ्योरम को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल थ्योरम मतलब एक्सपेंशन। क्या? एक्सपेंशन किसका? बाइनोमियल का कुछ एक्सपोनेंट हो। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। बाइनोमियल का कुछ पावर हो, उसको एक्सपेंड करना ही कौन सी थ्योरम कहलाएगी? बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन एक्चुअल में ये बाइनोमियल थ्योरम कहां से क्रिएट हुई? पास्कल ट्रायंगल से। लेकिन पास्कल ट्रायंगल से भी पहले किसी का योगदान रहा। सबसे पहले कौन? यूक्लिड, फिर पिंगाला, फिर पास्कल। आई बात समझ में? क्या ये पास्कल ट्रायंगल समझ में आया? पास्कल ट्रायंगल एक्चुअल में किसके बारे में बता रहा है? कोफिशिएंट। अरे हर टर्म का कोफिशिएंट ही तो बता रहा है। 1 2 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1। तो पास्कल ट्रायंगल केवल केवल किसके बारे में बता रहा है? कोफिशिएंट के बारे में। आई बात समझ में? फिर तो पावर तो मुझे पता है। ए की पावर यहाँ 2 से स्टार्ट होगी, 0 तक जाएगी। बी की पावर 0 से लेकर के 2 तक जाएगी। ए की पावर डिक्रीज करेगी, बी की पावर इंक्रीज करेगी। बात खत्म है। लिख लो भाई स्पीड में। ठीक गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसने बताया? यूक्लिड ने। क्या बताया? ना ना ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब किसने बताया? पिंगला। कहाँ के रहने वाले थे? है ना, इनका रेस्पेक्ट करना है, मुस्कुराना नहीं है इनके नाम पे, है ना। खासकर इंडियन है, मतलब यूक्लिड के नाम पे आप मुस्कुरा नहीं रहे हो। आप किसके नाम पे मुस्कुरा रहे हो? गलत बात है यार। दिख गया बेटा सभी का? इसका नाम तो लिख लोगे ना, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल्स ट्राइएंगल ऐसे तो लिखते हैं, पास्कल ट्राइएंगल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसने दिया? ए प्लस बी का होल पिंगला। अच्छा, क्या ये ट्रायंगल टाइप का बनता जा रहा था, इसलिए इसको ट्रायंगल नाम दे दिया गया? लिख गया बेटा सभी का? बहुत अच्छा, पिंगाला को लिख रही हो भी है।
आगे बढ़ बेटा, बढ़े आगे, लिख गया सभी का? ये तो फॉर्म कर सकते हो ना पास्कल ट्रायंगल अपने मन से, है ना? चलिए अभी पास्कल ट्रायंगल ही बन के आएगा, आप लोग टेंशन ना लें। ये नहीं बनाया होगा तो उसमें भी बना सकते हैं। क्या सेम ऐसे कुछ था? ये तो पास्कल ट्रायंगल था, बोलो भाई। बस यहाँ नंबर के सामने लाइन खींच दी है, नंबर के सामने डॉट रखते थे, वहां लाइंस खींच दी हैं। आ रही बात समझ में? मतलब उसके सामने नंबर नहीं लिखा है, फिर उसके आगे लाइन, जैसे यहाँ डॉट होता था फिर नंबर लिख देते थे, लाइन के सामने नंबर है, बस वही फॉर्मेशन किया हुआ है। तो मेरी बात समझना, ये कौन सी रो है? ना बेटा, रो नंबर 0। इसको क्या बोलते हैं? हालांकि मैंने फर्स्ट काउंट किया था, अभी इसको रो नंबर 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि a प्लस बी की पावर 0 के कोफिशिएंट देगा, इसलिए कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, इसलिए इसको क्या बोल दे रहे हैं? रो नंबर 0। हालांकि काउंटिंग तो 0 से नहीं स्टार्ट होती है। क्या 11 कहाँ है बेटा? मुझे कुछ बताने दोगे? मुझे कुछ बताने दोगे? मेरी भी आत्मा कुछ कह रही है, मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊं, है ना? धीरे धीरे समझोगे, एकदम तो नहीं कि मैं एक ही साथ एक ही वर्ड में पूरी बाइनोमियल थ्योरम बोल दूं आपके लिए, है ना? तो अभी धीरे धीरे देखो क्या क्या आता है इसमें, है ना? देखो, पिंगाला के बाद जो आए थे ना, उन्होंने बहुत कुछ दिया था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कौन सी रो है? एक्चुअल में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? लेकिन अपनी काउंटिंग, अपनी दुनिया अलग है। क्यों अलग की? क्योंकि अच्छा ये होता है आर्यभट्ट बन गए आप, आपने एक नया इन्वेंशन कर दिया है ना, इसलिए मैंने 0 कर दिया, क्योंकि a प्लस बी की पावर 0 का कोफिशिएंट देगा। अच्छा इसको रो नंबर कौन सी कर दें? क्योंकि ये किनके कोफिशिएंट है? a प्लस बी की पावर 1 के। इसको रो नंबर 2, ये किनके कोफिशिएंट है? 1 to 1 किसका है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के कोफिशिएंट है। ये रो नंबर कौन सी है? 3। ये रो नंबर 4, समझ में आ रहा होगा? रो नंबर 5 s1। चलिए अब कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। कुछ ये जो पास्कल ट्रायंगल है, इसकी कहानी बहुत तगड़ी है, इनसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। एक ऑब्जर्वेशन तो हम लोग देख चुके हैं। कौन सा ऑब्जर्वेशन देखा? कोफिशिएंट देता है। क्या देता है? कोफिशिएंट। किन के टर्म्स का? a प्लस बी की पावर 0 के, a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 6, a प्लस बी की पावर 7। बच्चा रोएगा क्या? लिख पाएगा? 7 तक दिखा दिया कि नहीं, यही तो पूछा था आपसे। अरे बोलो भाई, बच्चा अब रोएगा नहीं। एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये सिंगल नंबर है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये 2 की पावर 0 है? 2 की पावर 0 का मतलब 1। चलिए यहां पर जो नंबर्स इस रो में हैं उनका सम करिए। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 पक्का 2 होगा। क्या 2 को 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है? सेकेंड, ये जो आपकी ये रो है, इनका सम क्या है? 2 की पावर 1। अच्छा इस रो के एलिमेंट का सम करिए, कितना मिलेगा? 4। क्या 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है? अच्छा इन सारे एलिमेंट्स का सम करिए, 2 की पावर 3 मिलेगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या? 8 हो रहा है। अच्छा इन सारे नंबर्स का सम करिए, क्या हो रहा है? 16 हो रहा है, मतलब 2 की पावर 4। तो इन सारे नंबर्स का सम कितना होगा? 2 की पावर 5। इन सारे नंबर का सम 2 की पावर 6, और इन सारे नंबर्स का सम 2 की पावर 7। क्या ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया? तो पास्कल ट्रायंगल में एक ये ऑब्जर्वेशन मिला। ये एक्चुअल में ये है क्या? सम ऑफ ऑल दीज कोफिशिएंट। भाई इस रो में जितने कोफिशिएंट उनका सम, इस रो में जितने कोफिशिएंट उनका सम। तो एक चीज मिला,
वैसे ये एक्चुअल में जैसे यहाँ पर देखें, ये a प्लस बी के होल क्यूब के कोफिशिएंट है और उनके कोफिशिएंट का सम कितना होगा? 2 की पावर 3। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि a प्लस बी का क्या है? होल क्यूब। तो उनमें जितने कोफिशिएंट बनेंगे उनका सबका सम क्या होगा? तो सीधे क्या बोलोगे? 2 की पावर 3। अच्छा, जैसे इसको देखें, ये किसके एक्सपेंशन वाले कोफिशिएंट हैं? a प्लस बी की पावर 5। तो a प्लस बी की पावर 5 को एक्सपेंड करो, उसमें जितने कोफिशिएंट आएंगे उनका सबका सम 2 की पावर 5। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां पर हम लोग ऑब्जर्वेशन, इसके पहले वाले में ऑब्जर्वेशन था कोफिशिएंट का, किसका था? लेकिन अभी किसका है? सम ऑफ कोफिशिएंट का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अरे बोलो भाई, लिख लो भाई। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन। पास्कल ट्रेंगल ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, आप वहां से निकाल सकते हो। बेटा प्लीज बातें नहीं, बनाना तो पड़ेगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, पास्कल क्या बताता है? सम ऑफ कोफिशिएंट, है ना? बना पाओगे? क्या बात है। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही फिगर बना रहे हैं। गुड। ऐसे माँ बेंजीन इंजीन बना दे रहे हैं, बेंजीन तो नहीं है। बेंजीन में अंदर ऐसे साइकिल भी हो जाता है, ऐसे, है ना? सर्कल टाइप का हो जाता है। या डबल बॉन्ड्स बना दो। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन नंबर से हटा दें अंदर से। नाम लिखना जानते हैं? IUPAC, है ना? क्या क्या होगा? ये केवल इतने का देखें, IUPAC। वो मारेंगे बेंजीन में, ऐसे ऐसे होता है। अभी बोला था साइक्लो हेक्सेन। एन, एन, ANE, सिंगल बॉन्ड के कारण, है ना? ये कौन? अच्छा, ये ऐसा ऐसे गोला टाइप का, ऐसा गोला नहीं, सर्कल टाइप का क्यों बना देते हैं अंदर? डिजाइन बनाने के लिए। मारेंगे भी तुमको, डिजाइन बनवा देंगे तुमको भी। डबल बॉन्ड्स रहते हैं ना अंदर, वो अल्टरनेट रहते हैं, तो कहीं से भी कैसे भी स्टार्टिंग कर दो। लिख गया बेटा सभी का? रफ मार दें? प्लीज बेटा बातें नहीं। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखें, देखें ऑब्जर्वेशन। रफ मार दे भाई, पक्का? टिक 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 टिक। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, अब मेरी बात बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है।
इमरजेंसी कॉल, मैसेज करना जरूरी है, पहले कट गया। चलो भाई, बात है नहीं बेटा, डिस्टर्ब किया जा रहा है ना। चलो भाई, इसमें आते हैं हम लोग। ये वाला नंबर दिख रहा है आपको, ये चल कैसा रहा यार कलर, ये वाला नंबर चला गया ना। क्या लिखा था यहाँ पर, पक्का 1 लिखा था। ब्लैक से कर दें, ब्लैक से लिखा होता तो वाइट तो तब भी चला जाएगा ना। चलो 1 मिनट, समझ लोगे। मैं एक काम करता हूँ, ये ऐसे टिक 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 टिक, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई क्या। अरे यार, हाँ टिक 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 साले, इसके अलावा कुछ सीखोगे, है ना। और टिक टिक समझ में आएगा तुमको, है ना। ये बात समझ में आई। ये कुछ दिख रहा है नंबर्स। चलो इधर भी टिक टिक करते हैं, इधर देखना। हाँ, इसमें बहुत मजा आ रही टिक टिक करने में। ये दिख रहा है, ये कुछ नंबर्स हैं, बहुत ही प्यारे नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं। एक नंबर आपको क्या मिला, 1। देखना 1 क्या करता है, एक डॉट रख दिया, एक डॉट दिख रहा है, एक सिंगल सा डॉट रखा मैंने। अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर क्या 1 के बाद, 3। सुनना बेटा, एक सिंगल सा डॉट रखा, दिख रहा है। उसके बाद एक डॉट इधर रखा, एक डॉट इधर रखा। क्या 3 डॉट्स हैं, नंबर क्या है 3, उतने ही डॉट्स हैं। चलिए उसके बाद 3 के बाद क्या है, 6। सिंगल डॉट, डॉट, देन डॉट, 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 डॉट। बात समझ में आ रही। नंबर क्या है, क्या 6 डॉट्स हैं। अच्छा, उसके आगे क्या है, 10। मीन्स नंबर आपके पास क्या है, 10। हम लोग कितने डॉट्स लेंगे, 10 डॉट्स। डॉट, कितने हो गए डॉट, 3। कितने जाना है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 10 डॉट्स हो चुके हैं। पक्का। चलिए इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। पक्का। चलिए इनको ज्वाइन करते हैं, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। चलिए इनको ज्वाइन करते हैं। क्यों इक्विलैटरल, दो इधर भी चार चार डॉट है, इधर भी 4 डॉट है, लेंथ बराबर, इधर भी 4 डॉट है, लेंथ बराबर है ना तीनों। कौन सा ट्रायंगल, तो ये जो नंबर्स है 1 3 6 10, आगे 15 ले लो, 15 डॉट से भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। देन 21 डॉट से भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ये जो नंबर्स हैं कौन कौन से नंबर्स थे, 1 3 6 10 15 देन 21 as so on. These numbers are known as triangular numbers. इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स। पास्कल ट्रायंगल में एक लाइन में ट्रायंगल, एक सिंगल सी स्ट्रेट लाइन खींचो, उसी पे ट्रायंगुलर नंबर लाई कर जाते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 3 6 10 15 21। बात समझ में आ रही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। इसमें ऐसे मान लो ये एक सारी साइड सभी तरफ से इक्वल रहेगा, तो उसको भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि ट्रायंगल तो नहीं है, अरे सीधी बात है, क्या ट्रायंगल है, नहीं है, बट वो मान लेते हैं लेंथ सभी तरफ से इक्वल है। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, जितने नंबर्स हो उतने ही डॉट्स बना के यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए तो उन नंबर्स
नंबर्स को क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 6, 10, 15, 21। आगे वाला देख सकते हो आप लोग? आगे वाला देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? अरे बोलो भाई, पक्का? तो इस पास्कल ट्रायंगल से, इसी पास्कल ट्रायंगल में एक सीधी लाइन से कौन से नंबर्स मिल रहे हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। तो आप यहां पर ये ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स का लिख लीजिए। लिखिए भाई स्पीड में। तो ट्रायंगुलर नंबर्स आपको पहले से भी आते होंगे, है ना? ये तो सबको आते हैं, लगभग बच्चों को आते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 6, 10, 15, 21, है ना? जिन बच्चों को नहीं आते वो बिल्कुल शांत बैठे, साला कहीं सब पहचान ना जाए हमको कि हमको नहीं आता है ना? ले गया सभी का? रफ मार दें। बढ़े आगे बेटा। आगे एक और ऑब्जर्वेशन देखें, बहुत ही प्यारा सा ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही अच्छा सा ऑब्जर्वेशन है। रफ मार दे। चलिए, अब मेरी बात समझो बेटा। जब हम लोग ये पास्कल ट्रायंगल बना रहे थे तो हम लोग बहुत मेहनत कर कर के बना रहे थे। ये 1 लिखा है, फिर 1 1 लिखा, फिर ये 1 किनारे लिखा, इन दोनों का सम 2, फिर ये किनारे 1 लिख दिया, फिर 1 किनारे लिखा, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, फिर 1 किनारे लिख दिया, 1 लिखा, इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4, फिर 1 लिख दिया। तो बहुत मेहनत लग रही थी। जैसे हम आपसे कहें कि यार a प्लस बी की पावर 5 है, कितना है? a प्लस बी की पावर 5। तो आप किस रो में जाओगे? 5th रो में, क्योंकि मैंने पहले वाले को 0 रो बोला है। तो 5th रो एक्चुअल में क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब a की पावर, a प्लस बी की पावर 5 को यदि लिखना है आपको, तो इनमें ये कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं। क्या कोफिशिएंट दिख रहे हैं? 1, 5। मैं लिख लेता हूं अच्छे से, 1 मिनट। 1 लिखोगे, a की पावर क्या लिखोगे? 5। फिर क्या लिखोगे? 5, a की पावर 4, b लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? 10, a की पावर 3, b स्क्वायर लिखोगे। फिर 10 लिखोगे, 10 ही तो लिखोगे। a स्क्वायर b की पावर 3, 10 के बाद क्या लिखा हुआ है? 5 प्लस का 5, a की पावर कितनी? 1 बचेगी, b की पावर 4। अच्छा, ये 1 लिखा हुआ है, a की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, a की पावर 0 को, b की पावर 5। क्या ये बात समझ में आ रही? बट लेकिन इसको लिखने के लिए हमें क्या पूरा पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा? नहीं। मान लीजिए हमें इसके कोफिशिएंट चाहिए डायरेक्टली, तो आप तो ऐसे जोड़ जोड़ के उसके पास पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है एक्चुअल में? ये एक नंबर सोचे, ये 1 लिखा है, ये 11 की पावर क्या है? 0। ये क्या 11 की पावर 1 होगा? 1 to 1 क्या 11 की पावर 2 होगा? क्या 1 3 3 1 11 की पावर 3 होगा? अरे बोलो भाई, क्या 1 4 6 4 1 11 की पावर 4 होगा? अरे बोलो भाई, ऐसे यदि
ये इस वाले को देखें तो ये क्या है 11 की पावर 5 मींस a प्लस बी की पावर 5, इनके जो कोफिशिएंट है एक्चुअल में 11 की पावर 5 वाले में मिल रहे हैं। ऐसे ही यदि आपसे बोला जाए a प्लस बी की पावर 7 के जो कोफिशिएंट किस में मिलेंगे 11 की पावर 7 में मिलेंगे। क्या डायरेक्टली उसके पास पहुंच सकते हो? अरे बोलो भाई। तो डायरेक्टली आप ये लिख लीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन ये 1 है तो 11 की पावर 0, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, 11 की पावर 4, 11 की पावर 5। लिख लो भाई स्पीड में। ट्रायंगल बनाने से पहले 11 की पावर्स निकाल सकते हो आप इजिली, आसानी से। 11 इंटू 1 11 होता है, करते चले जाओ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इजिली निकालोगे। या पास्कल ट्रायंगल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, जिधर से करना चाहो उधर से कर लो। तो यार जो पास्कल ट्रायंगल है उसने कई सारे ऑब्जर्वेशन अपने आप को दे दिए। अरे बोलो भाई, पास्कल ट्रायंगल से कई सारे ऑब्जर्वेशंस मिले, तो ये कहानी खत्म होती है किसकी? पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल ने बच्चे को हंसना सिखाया। क्या करना सिखाया? बच्चा रो रहा था, उसे a प्लस बी की पावर 7 पूछी गई, बच्चा सोच रहा है, सदमे में बैठ गया, है ना। तो बच्चा सदमे में ना जाए, कोमा में ना जाए, इसलिए पास्कल जी ने क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया। आसान है, ऑब्जर्वेशन भी आसान है। अरे बोलो भाई। अच्छा, ट्रायंगुलर नंबर्स पता है कौन कौन से होते हैं? 1 3 6 10 15 21। कितनी अच्छी बात है ना? 21 ही है ना? पक्का? तो ये एक नई चीज शायद आपको सीखने को मिली हो जो बच्चे ना जानते हो। अच्छा, कितने बच्चे जानते थे ट्रायंगुलर नंबर्स? एक बच्चा। जानती थी तुम? सही बताना, कसम खिला दूंगा मैं फिर, है ना। आगे बढ़े, चलो भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से पहले लास्ट वाली सीट इधर देखो, बाइनोमियल थ्योरम से पहले एक और ऑब्जर्वेशन। ट्राइनोमियल का मतलब समझते हो क्या होता है? कितने? 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स। मल्टीनोमियल मोर देन 1 टर्म्स। दुनिया का कोई भी मल्टीनोमियल हो, क्या हो? दुनिया का कोई भी मल्टीनोमियल, मान लीजिए मैंने ये ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू, क्या ये मल्टीनोमियल है? पक्का मल्टीनोमियल है? ये मल्टीनोमियल है? सोच लो भाई, मल्टीनोमियल है। इसको हम लोग क्या बना सकते हैं? मान तो मान, मैं तेरा मेहमान। आप दुनिया में कोई भी मल्टीनोमियल हो उसको क्या मान सकते हैं? बाइनोमियल मान सकते हैं। कैसे? इसको सिंगल टर्म, इसको सिंगल। मानने में क्या जा रहा है? मानने में कुछ जा रहा है? ऐसा मानो कि ये एक है। कौन एक है? नजरिया आपका होना चाहिए मानने का। ये एक है, तो एक और एक, अरे बोलो भाई, तो दो हो गए। अरे बोलो, आ रही बात समझ में? मानने में कुछ जाता है, तो मल्टीनोमियल को आप क्या मान सकते हो? क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो चीजें जानते हैं वो किसके बारे में? बाइनोमियल के बारे में। तो मल्टीनोमियल्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? बाइनोमियल में, तभी तो चीजें कर पाएंगे हम लोग सॉल्व। तो दुनिया के हर एक मल्टीनोमियल को बाइनोमियल में आप क्या कर सकते हैं?
कन्वर्ट मतलब mn को बिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे mn का मतलब मल्टी नॉमियल। अब ये सोच लेना mn का आ गया नया, है ना। बिन कौन है? अरे बाई नॉमियल, है ना। समझ में आ रहा है? तो दुनिया के हर एक मल्टीनोमियल को बाइनोमियल में क्या किया जा सकता है? माना जा सकता है। माना जा सकता है, माना जा सकता है, मान सकते हैं आप, उसको फील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसी हिसाब से आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा कौन आता है? तो जो आता है, जिसको जानते हो, उसी के पास तो जाओगे, है ना। तो ये बाबा आ गए, इनकी शरणों में तो जाओगे नहीं। कहोगे आए बाबा किसकी शरणों में? एक बाबा सिद्ध हो रहे हैं, इसमें प्रसिद्ध हो रहे हैं। कौन से? बागेश्वर की जय हो। हाँ, है। ऐसे क्या कर रही हो? आई डोंट नो, आई डोंट नो। बागेश्वर बाबा की जय। चलो भाई। अब हाँ, कौन? अच्छा। आगे चले भाई हम लोग, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? बाइनोमियल थ्योरम। तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा। बाइनोमियल थ्योरम। ए साला डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, छे दो। क्या हुआ बेटा? लॉपिंग गैस सुखा देंगे तुमको, है? क्यों बिटिया? बताओ केमिकल फॉर्मूला बताओ लॉपिंग गैस का। बताओ। नहीं पता? लॉपिंग गैस का फॉर्मूला नहीं पता? क्या होता है? क्या होता है? वो मारेंगे, इधर का गाल उधर हो जाए। साला हमको पागल समझा है, नोटू बता रही है कि मैथ का टीचर ये क्या जानेगा, इसको कुछ भी बता दो, है ना। और क्या होता है? N2O। क्या होता है? N2O, है ना। पागल नहीं समझना बेटा, है ना, मैथ वाला। ठीक है, आगे बढ़े भाई हम लोग। चलो, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। नोट, क्या? नोट, जो भी बाइनोमियल थ्योरम है फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, वो भी फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ये बात समझो। बाइनोमियल थ्योरम किसके लिए? नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ग्रेटर देन जीरो। 1.5 भी इंटीजर होगा का गुरु? अरे नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5। अरे यही तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं। अरे जीरो भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर, लेकिन हमने कौन से लिए? पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, है ना। अब मेरी बात समझना। इट मीन्स हम जो भी करने वाले हैं वो n बिलोंग्स टू i प्लस, क्या? क्या? i का मतलब, i का मतलब जानते हो? आई वर्ड पवित्र वर्ड क्या है? महाराष्ट्र में, हाँ, मराठी में आई मीन्स माँ। क्या? आई मीन्स माँ। सीख लो जो सीखना है। आई मीन्स, अब कुछ लोग कहते हैं तुझा आईला। मूवी नहीं देखा? अरे जो आती है ना मूवी में, तुझा आईला, आता माझी सटकली। नहीं देखा मूवी? अरे देखा होगा ना। देखा है? ये सब क्या है? मराठी है। क्या है?
एक्चुअली ये जो बॉलीवुड है, हाँ अच्छा, नहीं वो ये नहीं, वो कहते हैं तुझा आइला, ये कहते हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, माफ करना, है ना? ठीक है, मतलब तुमको बताए हम, नहीं बताना है ना, देवी माता नहीं बताना है ना। आई मीन्स, जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस की माइनस, खड़े हो, माइनस वाला बताओ, माइनस वाला बताओ, तुम्हारे भी निकालेंगे, जब बोला करो तो वो पता होना चाहिए ना, इंडक्टिव इफेक्ट बोलो। हाँ, अच्छा रिवीजन नहीं किया, बस इंडक्टिव इफेक्ट याद रह गया है ना। चलो भाई, आई मीन्स इंटीजर, उसके ऊपर क्या लगा दिया, प्लस, तो ये कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर। अभी जो भी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं फॉर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो इंडेक्स होगा, क्या होगा, इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब पावर, जैसे a प्लस बी की पावर 2 होता है ना, तो जो पावर है वो इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, और माइनस में नहीं होगा, जैसे a प्लस बी की पावर -2, ये भी पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब पावर होगी तो इंटीजर होगी लेकिन पॉजिटिव होगी। तो सुनना बेटा बहुत ध्यान से, मैंने लिखा f प्लस एस की पावर n, इंडेक्स कितना है, n, इंडेक्स का मतलब पावर, कैसी है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, और इसमें ये जो f और s है, f का मतलब फर्स्ट टर्म है, s का मतलब सेकंड टर्म, नमूना बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता रहा है, f का मतलब, s का मतलब, वैसे तो इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अभी रियल नंबर्स ट्रीट करेंगे इनकी जगह, कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स ट्रीट करें, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं चलेंगे, बट हम लोग में अभी रियल दुनिया में रहेंगे। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने का तरीका देखना है भाई, से तो कर ही सकते हैं, लेकिन अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसको हम लोग लिखते हैं NC0, C0, क्या लिखा है, C0, उसके बाद लिखा मैंने NC1, उसके बाद लिखा NC2, उसके आगे NC3, NC4, और कहां तक गया, NCN तक। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, जैसे NC0 है तो इसके साथ और भी कुछ आएगा, फर्स्ट टर्म दिख रहा है, तो फर्स्ट टर्म की पावर कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस, n से 0 गया n, सेकेंड टर्म की पावर नीचे क्या लिखा है, 0, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस n-1, सेकेंड टर्म की पावर ये कितना लिखा हुआ है 1, फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस n-2, सेकेंड टर्म की पावर 2, क्या ये बात समझ में आ रही है, प्लस फर्स्ट टर्म की पावर n से n गया 0, सेकेंड टर्म की पावर n, इसी एक्सपेंशन को, इस बाइनोमियल की इंडेक्स n है, इसके ही एक्सपेंशन को, इस पूरी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। आ रही बात समझ में, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, इतना स्पीड में, अच्छा ये हम लोग पहले भी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ चुके हैं, और इसको एक्सपेंड करना हम लोगों ने सीखा भी है ना। बढ़िया, आगे पक्का, चलिए मेरी बात समझना, लिख गया सभी का, स्टॉप राइटिंग। अच्छा ये जब इसको एक्सपेंड किया, बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं आ गया, ऐसा लग रहा है बहुत खतरनाक बड़ा सा एक्सपेंशन है, इसको थोड़ा सुंदर बना दिया जाए, बना दे सुंदर,
चलो भाई सुंदर बनाते हैं इसको। सुंदर मतलब क्या होता है ना? ब्यूटीफुल, खूबसूरत है ना, खूबसूरत बनाते हैं। बहुत सारे टर्म है, बहुत सारे टर्म है, और सब सारे के सारे टर्म्स ऐड हो रहे हैं। अरे बोलो भाई, तो हम लोग इसको किसके टर्म में लिख दें? सिग्मा। किसके टर्म में? सिग्मा का मतलब सम करना, सिग्मा का मतलब सम करना। अब मेरी बात समझना, क्या सभी में एनसी करके है? तो हमने लिखा एन सी, लेकिन नीचे वाला नंबर वेरी कर रहा है। नीचे सबसे पहले क्या है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर n तक। इसका मतलब जो वेरी कर रहा है उसको r लिख दें। और r की शुरुआत कहां से हो रही है? 0 से लेकर के कहां तक जा रही? n तक। तो जो वेरी कर रहा है वो यहां लिखते हैं, r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक। तो सिग्मा r फ्रॉम 0 टू n। अच्छा आप देखना f, वी नो दैट फर्स्ट टर्म की पावर क्या इन दोनों का डिफरेंस होता है? क्या लिखते हैं? n माइनस आर। और सेकेंड टर्म की पावर क्या ये होता नीचे वाला? ये तो लिखते थे। एक बार देख लेते हैं, r की वैल्यू 0 रख के देखो क्या फर्स्ट टर्म दे रहा है? एन सी 0 एफ की पावर n माइनस 0 एस की पावर 0, ये लिखा है। चलिए अभी 0 के आगे क्या रखोगे? 1। तो जैसे 0 के आगे वाला रखोगे तो इसके जस्ट आगे वाला टर्म मिलेगा। r की जगह 1 रखो, एन सी 1 एफ की पावर n माइनस 1 एस की पावर 1 मिला। आगे वाला नंबर रखो 2, एन सी 2 एफ की पावर n माइनस 2 एस की पावर 2, उसके आगे वाला मिला। लास्ट में क्या पुट करना r की जगह? क्या मिलेगा? एन सी एन, एफ की पावर n माइनस n का मतलब 0, एस की पावर n क्या वही मिला। पक्का? इट मींस इतने बड़े से एक्सपेंशन को हमने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटे ढंग से सिग्मा के रूप में लिख दिया है। और इसको क्या लिखेंगे? f प्लस एस की पावर n को क्या लिखोगे? सिग्मा n सी आर फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर सेकेंड टर्म की पावर r। क्या ये लिखा है? सिग्मा n सी आर फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर सेकेंड टर्म की पावर r। r गोज फ्रॉम 0 टू n। पक्का? लिख लो भाई स्पीड में। आगे बढ़े बेटा, रफ करें इसको। अब कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिनको हम लोग देखेंगे, ठीक है? ये नीचे वाली लाइन रफ कर दें। चलिए, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है इसी से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं। अच्छा एक चीज देखो बेटा, यूक्लिड ने कुछ ऐसे बोला था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बोला था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। पिंगाला ने क्या बोला था? a प्लस बी का होल क्यूब, क्या? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। या पावर कितनी है? टर्म कितने हैं? एक ज्यादा है। पावर कितनी है? टर्म्स कितने? एक ज्यादा है। पक्का? यहाँ पावर कितनी है? तो टर्म्स एक ज्यादा, मतलब n प्लस 1। क्या n प्लस 1 टर्म्स है? क्या काउंट कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। C1 इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। C1 का मतलब ये C1, फिर C2, Cn। ये कितने टर्म्स हैं? ये n हो गए और एक ये। क्या n प्लस 1 टर्म्स है? तो सबसे पहला नोट है, सबसे पहला नोट आपका हो गया कि f प्लस s की पावर n, f प्लस s की पावर n कंटेन्स, कंटेन्स क्या? n प्लस 1 टर्म्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए स्पीड में लिखो इसको। सबसे पहला पॉइंट लिख लें अच्छे से। ये फर्स्ट नोट है आपका, ये फर्स्ट नोट है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
आगे बढ़े, रफ कर दें इसको। चलिए दूसरा नोट्स, चलिए इसी पर बेस्ड सेकेंड नोट। सेकेंड नोट्स देखें, NC0 दिख रहा है, कुछ लिखना नहीं। क्या दिखा? NC0, उसके आगे NC1, उसके आगे NC2, और कहां तक जा रहे हैं? NCN। इनका कुछ नाम होता है, NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCN। ये जो C वाले टर्म्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। NC0 अभी लिखना नहीं, NC0, ये जो C वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। अच्छा, इसी को NC0 को NC0 को आप C0 भी लिख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ दिखेगा। NC1 को क्या लिख सकते हो? C1। NC2 को क्या लिख सकते हो? C2। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। आ रही बात समझ में? NCR को क्या लिख सकते हो? CR। अरे CR बोला है, CR नहीं बोला है, तुम लोग मुस्कुरा रहे हो क्या? CR। फिर यार डिस्टर्ब कर दोगे तुम। NC0, NC1, NC2, NCN को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट। और NC0 को क्या लिख सकते हो? C0। NC1 को C1, NC2 को NCR को। पक्का लिख लो भाई। ये ऑनलाइन में इसमें चिंटू झला IIT लिख रहा है, टिक टिक टिक। अरे भाई, चिंटू बता रहा CR। हाँ, लिख गया सभी का? ऑब्जर्वेशन समझ में आए ये नोट? आगे की नोट देखें हम लोग, रफ मार दे पक्का। ठीक है, ये टर्म मैंने पहले भी पढ़ाया था। एक टर्म है कोफिशिएंट, क्या है? और एक टर्म अब बाइनोमियल कोफिशिएंट। कौन आप लोगों में कौन डिफरेंस बताएगा? मैंने बताया है कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट। सबसे पहली बात समझना, मैंने क्या बोला? कोफिशिएंट, और दूसरी बात क्या बोली? बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट ये इक्वल, जनरली इक्वल नहीं होते, कभी कभी है ना, लेकिन जनरली हम बोलेंगे इक्वल नहीं है। तो जो कोफिशिएंट होते हैं और बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वो जनरली इक्वल नहीं होते। कौन बताएगा? मैंने आपको डिस्कस किया है। हाँ बेटा, आर की वैल्यू कोफिशिएंट कहलाती नहीं बेटा। क्या बात है, पढ़ाया था, सब भूल गए। छठी तो याद नहीं होगी तो ये का याद होगा, है ना? आगे बढ़े तो समझो, समझना बहुत ध्यान से। मैंने लिखा x प्लस 2y, क्या लिखा? छोटा सा प्यारा सा 2y का होल क्यूब। पिंगाला के पास चलते हैं। अरे पिंगाला ने इसको बताया था, पिंगाला के पास के इसको एक्सपेंड मार सकते हो।
पक्का? मार दे एक्सपेंड। चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे? इसके साथ क्या है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए उसके आगे बहुत ध्यान से बैठिए, इधर इधर बच्चा है। दूसरा टर्म क्या होगा? क्या होगा? 3a² b, ऐसा होता है। तो 3x² इंटू 2y कितना बना? 6x² y। अरे इतना तो आ रहा होगा। तो 6x² y। पक्का? चलिए आगे चले चले। 3ab²। अरे बोलो भाई, 3a इसका स्क्वायर। तो टोटल कितना बना बेटा? 12। कितना? 12x² पक्का? अच्छा लास्ट वाला क्या बनेगा? b³ कितना? 8y³ पक्का? इतनी बात समझ में आई? यहाँ एक नंबर आपको दिख रहा होगा, कौन सा? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये जो भी हैं, ये जो भी हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? इसी पिंगाला के पास चलते हैं। देखना बेटा, NC0। अरे n की वैल्यू कितनी? 3। NC0 फर्स्ट टर्म की पावर, फर्स्ट टर्म की जगह x, फर्स्ट टर्म की पावर 3 माइनस 0। सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है? 2y की पावर 0। 3c1 फर्स्ट टर्म की पावर 3 माइनस 1। इतनी बात समझ में आ रही? सेकेंड टर्म की पावर 1। 3c2 फर्स्ट टर्म की पावर 3 माइनस 2। सेकेंड टर्म की पावर कितना? 2। देन 3c3 फर्स्ट टर्म की पावर 3 माइनस 3 0। 2y की पावर 3। इसमें केवल c वाला लेना। कौन सा? 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। ये जो हैं, ये जो हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब केवल सी वाले कोफिशिएंट। जैसे इसमें देखो, इसमें इस वाले टर्म में कोफिशिएंट देखें तो कोफिशिएंट होगा 2 × 3c1, जबकि बाइनोमियल कोफिशिएंट केवल 3c1। जो सी वाला है उसको क्या बोलते हो? बाइनोमियल कोफिशिएंट। लेकिन ये कोफिशिएंट पूछा जाए तो क्या करोगे? 3c1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? क्या है? 3c3। लेकिन कोफिशिएंट कितना है? 3c3 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें इस वाले में बोलो बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना? 3c2। लेकिन कोफिशिएंट 3c2 को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम नहीं होते जनरली। जैसे इस जगह पर तो सेम है, यहाँ कोफिशिएंट कितना? 3c0 की वैल्यू भी 1 सेम, लेकिन जनरली सेम। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब सी वाला। कौन वाला? सी वाला। कोफिशिएंट वाला पूरा वाला। नहीं समझे? बाइनोमियल कोफिशिएंट सी वाला, कोफिशिएंट मतलब पूरा वाला। ठीक है, लिख लो भाई, स्पीड में लिखो। तो ये बात, ये नोट क्लियर हो गई होगी। पॉइंट धीरे धीरे क्लियर करते जाओ भाई। आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने ऊपर से सिलेबस का लोड खत्म हो चुका है, आराम से करेंगे अब। ठीक है।
लिख गया सभी का? लिख रहे हैं अभी? लिख लो भाई, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस बातें सातें नहीं करना। जो बातें करेगा, जो इधर उधर डिस्टर्ब करेगा, उसको टकला बना के भेज दूंगा कोचिंग से, याद रखना। गंजा। लिख गया भाई? रफ करते हैं, रफ। तो अब इसी जो बाइनोमियल थ्योरम था, इसी के एक्सपेंशन में एक नया ऑब्जर्वेशन, एक नई नोट देखते हैं। न्यू नोट। चलिए, बहुत ध्यान से देखना है। ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट। ये कौन सा? सेकेंड। ये थर्ड। ये n प्लस वन एथ। टोटल कितने? n प्लस वन टर्म है ना। ये कौन सा? जीरो लिखा तो फर्स्ट, वन लिखा तो सेकेंड, टू लिखा तो थर्ड, n लिखा तो n प्लस वन। जानबूझ के एक बढ़ के बोलना। जीरो लिखा तो वन, वन लिखा तो टू, टू लिखा तो थ्री, n लिखा तो n प्लस वन टर्म। बात समझ में आई? अच्छा, फर्स्ट टर्म में चलते हैं। फर्स्ट टर्म में f की पावर कितनी है और s की पावर कितनी? दोनों की पावर्स को ऐड करो, n प्लस जीरो कितना? n। f और s दोनों की पावर्स का सम n। चलिए दूसरा वाला टर्म लेते हैं। f की पावर n माइनस वन, s की पावर वन, इन दोनों की पावर्स का सम करें, पक्का n आएगा। अच्छा, यहां f और s की पावर्स का सम, यहां भी f और s की पावर का सम। जितने भी टर्म्स हैं सभी में f और s की पावर्स का सम n है। तो इसको बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। चलिए बोलता हूं मैं, आप लोग इसको लिख लें। लिखेगा सम ऑफ पावर्स ऑफ f and s। सम ऑफ पावर्स ऑफ f and s in each term, in each term, in each term is कितना है बेटा? अरे कितना है? सम किसका? सम ऑफ पावर्स ऑफ किसका? f और s की पावर्स का सम करें, सभी टर्म्स में कितना मिल रहा है? n मिल रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए रफ कर दे बेटा इसको, समझ में आ गया होगा, बस समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। nc0 की वैल्यू, nc0 की वैल्यू वन। अरे इतना पढ़ा रखा ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रखा है आपको। nc0 की वैल्यू वन, किसी की पावर जीरो, तो ये बचा कितना? f की पावर n। अच्छा लास्ट वाला देखना, ncn वन, ncn वन, जब दोनों जगह इक्वल नंबर होते वैल्यू वन। f की पावर जीरो, क्या बचा? तो ये जो इसका एक्सपेंशन, इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? f की पावर n, और लास्ट वाले में s की पावर n। मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? f की पावर n। फर्स्ट टर्म कितना है? f की पावर n, और लास्ट टर्म कितना है? s की पावर n। ये बात समझ में आई? तो लिख लीजिए इन दिस एक्सपेंशन, बोल देता हूं, लिख लीजिए द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ऐसे लिख लो, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ
f प्लस s की पावर n f प्लस s की पावर n r f की पावर n एंड s की पावर n रेस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, f की पावर n, और लास्ट वाला s की पावर। पक्का? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? फर्स्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म कितना होगा? पक्का? आगे बढ़ जाए, चलिए एक और नोट देखते हैं, नया नोट। अच्छा, यहां पर स्टार्टिंग में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो क्या है, एन सी जीरो। अच्छा, एंड से देखो, एंड से पहला वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीएन, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? यहां पर स्टार्टिंग में बाइनोमियल कोफिशिएंट और एंड से पहला वाला एनसीएन, क्या दोनों इक्वल है? अरे दोनों की वैल्यू, इतना तो पढ़ा हुआ है। अरे ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो भाई उसी से इसकी वैल्यू निकाल लो, उसी से इसकी वैल्यू निकाल लो, बोथ आर इक्वल। अच्छा, स्टार्टिंग से सेकंड वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, स्टार्टिंग से सेकंड वाला क्या है, एन सी वन। अच्छा, एंड से सेकंड वाला एन सी एन माइनस वन, एन सी एन माइनस वन, इनकी वैल्यू भी इक्वल ही आएगी। आप इस रिजल्ट को, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो। चलिए, स्टार्टिंग से थर्ड वाला कौन है, एन सी टू। एंड से थर्ड वाला कौन सा होगा, एन सी एन माइनस टू, इनकी वैल्यू भी इक्वल आएगी। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन लिखने वाले हैं, जैसे लिखा हो एन सी आर, क्या लिखा हो, तो दैट इज इक्वल टू एन सी, समझना। एन सी जीरो है तो यहां पर लिखा, तो ऊपर जो एन है वही एन यहां पर है, लेकिन इस जगह पर एन से जीरो गया, क्या बचा, एन। तो यहां जितना ऊपर वही तो यहां लिखा है। एन से वन गया, एन माइनस वन, एन से टू गया, एन माइनस टू, एन से आर गया, एन माइनस आर। तो एन सी आर की वैल्यू, एन सी, भाई ऊपर वाले इक्वल रहेंगे, बस यहां पर क्या लिखोगे, एन माइनस आर। तो एनसीआर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर, याद रखोगे। अरे बोलो भाई, तो ये ऑब्जर्वेशन अपना निकल के आया यहां से। एक और ऑब्जर्वेशन की एनसीआर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होती है। लिख ले भाई स्पीड में, न्यू ऑब्जर्वेशन है। लिख गया बेटा सभी का, आगे बढ़े, रफ करें इसको, रफ करें। चलिए, अब बहुत ध्यान से सुनना। नोट्स खत्म, नोट्स तो है तो बहुत, लेकिन अब उन नोट्स को हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया है, हेडिंग्स में और क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप, सबसे पहला टाइप, उस टाइप से पहले वो जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट है अपना जनरल, जनरल टर्म का, किसका है, जनरल टर्म का। कॉन्सेप्ट किसका है, जनरल टर्म। चलिए अब बहुत ध्यान से समझना, जनरल टर्म का मतलब समझते हो,
बहुत बार यूज किया, सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया है ना। कोई बताएगा जनरल टर्म का मीनिंग? रेज योर हैंड, हाथ उठाओ। क्या होता है जनरल टर्म? फीलिंग बता दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी डेफिनेशन ही बताओ। एनीवन? हाँ बताओ बेटा। क्या बेटा? हाँ तुम फीलिंग ही बताओ बेटा। फॉलो करती है कि फॉलो करता है? फीलिंग बता रहे हो, कुछ भी समझ ले हैं? तुम बहुत बड़े ज्ञानी गुरु है ना। चलो, जो सब कुछ समझती है वही जनरल टर्म है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक, बैठ जाओ भाई, बैठो। अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। हाँ, गलत है? अच्छा हाँ, अरे यार, ऐसे है ना। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद बेटा, तुम बहुत देर बाद बोले हो है ना। ठीक है, चल भाई, बातें नहीं। अच्छा, जनरल टर्म एक्चुअल में, हाँ। पापा की आ रही, देखो बात करो। पहली बात तो पूछा करो बेटा, है ना। अच्छा, तुम्हारी तरफ देख नहीं रहे थे तो आप ऐसे रेज योर हैंड ऐसे उठा रहे थे हाथ ऐसे, है ना। तब तो देखते ही साला काय प्रताड़ित हो रहा है बच्चा हमारा है। क्यों? जाओ, अगली बार से याद रखना। पेपर है, उसको परमिशन दी थी हमने, पढ़ते रहो, है ना। वो मैं जा रहा था, कल पेपर स्कूल में होते ना बच्चों के, तो मैंने कहा तुम एक काम करना, बैठे रहना, है ना। लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं करते ये सब। मान लो हम बिठाते नहीं तो पता क्या करते, बाहर घूमते जाके। तो पढ़ाई वढ़ाई को पढ़ाई कर रहे हो, कह रहे सर उधर बैठ के पढ़ेंगे। हमने कहा नहीं, तुम क्लास में बैठ के पढ़ो, है ना। सब खतरनाक, इसमें से कुछ एक दो बच्चे आए होंगे जो दोपहर में जो गायब होंगे। जानते हो इधर आगे कोई बैठा था, कोई गायब तो नहीं है? इधर आगे वाली सीटों में कोई गायब आई थी? नहीं आई थी, चलो भाई। इधर आगे पीछे वाले कोई, अगल बगल कोई बैठा हो दोपहर में जो गायब हो? हाँ? अब्बा गुरु, हम पूछ रहे जो गायब हो उसका नाम बताओ, है ना। हाँ, कोई गायब है? पीटेंगे हमसे ये क्लास। हेलो, क्लास मतलब क्लास, है ना, ये सब नहीं। कोई पक्का गायब नहीं है? मुझे लग रहा है गायब है एक दो। हाँ, कोई नहीं। ऐसे क्या कर रहे हो, नाम बताओ ना। कौन गायब है? ऐसे तो ये गायब है क्या, बगल में बैठा? अच्छा, तुम सुबह आए तो ये एक से एक खतरनाक है ना। चलो भाई, हम लोग इस पे आते हैं। अभी कितना टाइम है? आधे घंटे में बहुत कुछ कंप्लीट करेंगे। सुनो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बस तुम लोग देखना, मैं स्पीड में चीजों को करूंगा। टी आर प्लस वन, दैट इज एन सी आर। बात है नहीं बेटा, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। सुनना, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। अब जनरल टर्म में देखो, ये फर्स्ट टर्म है क्या, नीचे कितना लिखा है, जीरो। यदि आर की जगह जीरो रखो क्या टी वन बनेगा? आर की जगह जीरो रखने पर क्या फर्स्ट टर्म मिल रहा है, एन सी जीरो, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस जीरो, सेकेंड टर्म की पावर जीरो। आर की जगह जीरो रखने पर क्या फर्स्ट टर्म दे रहा है, आर की जगह वन रखने पर वन प्लस वन, टी टू बन रहा है, मतलब सेकेंड टर्म। क्या आर की जगह वन रखने पर ये वाला टर्म आ रहा है? रख के देखो, आर की जगह वन, एन सी वन, एफ की पावर एन माइनस वन, एस की पावर वन। चले आर की जगह टू रखो, टू प्लस वन थ्री, कौन सा टर्म मिलेगा, थर्ड। आर की जगह टू रखो, एन सी टू, एफ की पावर एन माइनस टू, एस की पावर टू, क्या थर्ड टर्म मिला? अच्छा, कितने टर्म्स होंगे टोटल, एन प्लस वन। लास्ट वाला टर्म कौन सा है, एन प्लस वन है। आर की जगह क्या रखो, एन, एन प्लस वन,
n प्लस 1th टर्म, r की जगह क्या रखा है n, n c n फर्स्ट टर्म की पावर, n माइनस n सेकेंड टर्म की पावर n। क्या ये दुनिया के हर एक टर्म इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या फर्स्ट टर्म भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है? लेकिन फर्स्ट टर्म कब मिला? फर्स्ट टर्म आपको कब मिल रहा है? जब r की वैल्यू 0। सेकेंड टर्म कब मिल रहा है? जब r की वैल्यू 1। थर्ड टर्म कब मिल रहा है? जब r की वैल्यू 2। 10th टर्म कब मिलेगा? जब r की वैल्यू 9। अरे 9 रखोगे, 9 प्लस 1 तभी तो 10 मिलेगा। इसका मतलब जैसे आपसे कहा जाए T20 बताओ, r की वैल्यू एक कम कर दो 19, r की वैल्यू 19 के लिए आपको 20 वाला टर्म मिलेगा। T10 कब मिलेगा? r की वैल्यू 9 के लिए एक कम हो जाता है। क्या? r क्या हो जाता है? एक कम। r की वैल्यू एक कम दो, उससे एक बढ़कर आपको क्या मिलेगा टर्म? जैसे r की वैल्यू 5 है तो कौन सा टर्म मिलेगा? 6। r की वैल्यू 23 है, टर्म 24। ये बात समझ में आई? जनरल टर्म क्या होता है? NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर सेकेंड टर्म की पावर r। चलिए स्पीड में लिखो भाई इसको। लिख गया बेटा सभी का? रफ करें। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? आगे बढ़े। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई की पावर n, क्या लिखा? x प्लस वाई की पावर n। तो एक तरीके से f की जगह क्या है और s की जगह y, तो हम लोग कहते हैं NC0 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 0 सेकेंड टर्म की पावर 0। उसके आगे क्या बोलते हैं? NC1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1 सेकेंड टर्म की पावर 1। उसके आगे NC2 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2 सेकेंड टर्म की पावर 2। ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? NCN फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस n 0 सेकेंड टर्म की पावर n। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अभी इसी में हम एक रिप्लेसमेंट देते हैं। रिप्लेसमेंट क्या? इस वाले में x की जगह तो x रखेंगे, x की जगह x, बट जहां पर प्लस y है वहां पर माइनस y कर देंगे। जहां पर क्या है? प्लस y है वहां पर क्या कर देंगे? माइनस y। x की जगह जहां जहां y वहां वहां माइनस y, तो इधर रखते हैं यार। तो x में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, x की जगह x है, बस y की जगह। अच्छा y की पावर 0, y की पावर 0 हो या माइनस y की पावर 0, क्या दोनों सेम है? पक्का? इसका मतलब यदि y की जगह माइनस y रखोगे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ये तो ऐसे ही आ जाएगा NC0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0, क्योंकि y की जगह माइनस y रखा तो माइनस की पावर 0 तो वही दे देगा। चले इसमें y की जगह माइनस दो, x की जगह क्या रखोगे? x में तो कोई चेंज करना नहीं, y की जगह माइनस y, तो x वाले में चेंज नहीं करना, y की जगह माइनस y की पावर 1 माइनस दे देगा आगे, तो इसमें आगे क्या लग जाएगा? माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1। अच्छा माइनस y की पावर 2 प्लस ही रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो NC2 x वाले में तो कोई चेंज करना नहीं, क्योंकि x की जगह, अरे x की जगह x, y की जगह माइनस y, तो x में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, बस y की जगह क्या हो रहा है? माइनस y, बट माइनस की पावर 2 कर दोगे तो वही आ जाएगा। इसका मतलब वही सेम आ गया। अब मेरी बात समझो, क्या फर्स्ट वाले में प्लस लगा है, सेकेंड वाले में फिर प्लस, उसके आगे माइनस, फिर प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पर क्या लगेगा? माइनस, है ना? एस सो ऑन। मीन्स जैसे ही y को रिप्लेस करते हो किससे, तो अल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस में हो जाते। पहला प्लस, क्यों? y की पावर 0 था वही रहेगा। दूसरा वाला माइनस में, क्योंकि y की पावर 1 था तो वो माइनस आगे दे देगा। तीसरा प्लस में, फिर माइनस, तो प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट, जबकि प्लस वाले केस में सभी जगह प्लस है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? पक्का किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मतलब यहां पर बीच में क्या कर दें, तो जैसे ही बीच में माइनस करोगे तो अल्टरनेट अल्टरनेट प्लस माइनस आने लगेगा। चलिए इनको ऐड कर दें थोड़ी देर के लिए, इनको क्या कर दें, ऐड। इसको इससे ऐड करें, x प्लस वाई की पावर n, x माइनस वाई की पावर n। चलिए ऐड करते हैं, इसको इससे ऐड किया, अरे लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड से, तो राइट हैंड वाले राइट हैंड से। तो एक तरीके के चेहरे एक तरीके वाले चेहरे से जुड़ेंगे भाई, ये आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस में तो जुड़ेंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, एन सी जीरो, एक्स की पावर एन माइनस जीरो, वाई की पावर जीरो। बोलो भाई। अच्छा इनको ऐड करोगे तो प्लस माइनस गायब, ये क्या ऐड हो जाएंगे, कितनी बार आएंगे, 2 बार। एक इंसान ये एक इंसान ये, कितने इंसान, 2 इंसान, इसलिए 2 बाहर ले लिया, क्या बचा, एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, वाई की पावर 2, 2 टाइम्स एन सी जीरो वाला है, एनसी 2 वाला है, तो आगे क्या बचेगा, एनसी 4 वाला बचेगा। अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही, और ये ऐसे आगे चलता चला जाएगा। मींस जब ऐड करते हैं तो कौन सा, 2 टाइम्स एनसी जीरो, एनसी टू, एनसी 4, एनसी 6, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, x प्लस वाई की पावर n, ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे इससे ये चला जाएगा, लेकिन यहां घटाओगे आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, और ये ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा, एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई की पावर 1। बोलो भाई आगे क्या बनेगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बट आगे वाले ऐड, क्या बनेगा, एन सी थ्री, एक्स की पावर एन माइनस थ्री, वाई की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश। क्या ये बात समझ में आई सभी को? अच्छा जब ऐड करोगे इन दोनों को, 2 टाइम्स मिलेगा, कौन सा, सी जीरो, फिर सी टू, फिर सी फोर। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 टाइम्स मिलेगा, एन सी वन, एन सी थ्री, एन सी फाइव। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? स्पीड में लिखो, थोड़ा स्पीड में लिखें, ये थोड़ा सा चीजें ज्यादा है। लिख गया सभी का? लिख गया भाई सभी का? आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, पक्का उड़ाने वाले हैं इसको पूरा? हाँ, 1 मिनट लिख लो। अच्छे से बाइनोमियल थ्योरम की नोट्स बनाना है, ठीक है?
आज आपको कुछ होमवर्क भेजेंगे, 3-4 क्वेश्चंस जो कि आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके लाने हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उनको आपको कंप्लीट करके लाने होंगे। ठीक है, रफ करें इसको। चलिए, अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n, अभी इसको ऐड किया था, कितना आया था? 2 टाइम्स nc0, nc2, nc4, nc, ऐसे चलता चला जाएगा। याद रहे, r की वैल्यू इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे जैसे यहाँ पर 10 है तो nc 10 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। 10c 10 से बड़ा हो सकता है क्या भाई? जितना ये पावर उतना ही तो नीचे तक जाएगा, उसी हिसाब से वहीं स्टॉप कर देंगे। अब मेरी बात समझना, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था यार इसमें कितने टर्म्स हैं इसके एक्सपेंशन में? अरे कितने थे? n+1, एक ज्यादा टर्म था। अरे a प्लस बी के होल स्क्वायर में 3 टर्म, a प्लस बी के होल क्यूब में 4, तो a प्लस बी की पावर n में n+1 पक्का। तो अब मेरी बात समझना, ऐसे ही वो इन दोनों का सम करेंगे और पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो इसमें दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? दो। एक केस बनेगा n या तो क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। एक केस बनेगा n या तो क्या हो सकता है, इवन हो सकता है। n क्या हो सकता है, ऑड या फिर n इवन। यदि n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे, टोटल टर्म्स का मतलब टीटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1/2 टर्म्स होंगे। कितने होंगे? n+1/2 टर्म्स होंगे। और यदि n इवन है तो इस केस में जो टोटल टर्म्स होंगे वो होंगे n/2 प्लस 1 टर्म्स। आप चाहो तो कोई एक एग्जांपल ले लेना, x प्लस वाई की पावर 5 कर लेना, तो यहां पर क्या लिखोगे? x माइनस वाई की पावर 5, और उन दोनों के टर्म्स को जोड़ के देखना, उसी हिसाब से ले लेना। 5 का मतलब ऑड के लिए हो गया, पावर 6 ले लेना दोनों जगह और जोड़ करके देखना, और वो वैसा आएगा। कि अपने पास अभी टाइम कम, वो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग उसको ऐड करके देखेंगे। चले वहीं यदि हम इसको देखें, ये याद रखना है आपको, x प्लस वाई की पावर n सब्ट्रैक्ट कर दें x माइनस वाई की पावर n। इस केस में भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ सकते हैं। इसमें भी दो केस बनेंगे, या तो n कैसा होगा, ऑड होगा, या फिर n कैसा होगा, इवन होगा। मान लीजिए n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+1/2। सेम, दोनों में सेम। ऑड के केस में दोनों में सेम दिख रहे हैं क्या? ऊपर वाले में भी n+1/2, नीचे वाले में भी n+1/2। इवन वाले में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो होंगे n/2। कितने होंगे? इसमें एक ज्यादा टर्म होगा ऐड करने वाले में, n/2+1 है, इसमें क्या है, n/2। लिख लो भाई स्पीड में, स्पीड में लिखें। ये नंबर ऑफ टर्म्स की कहानी है। किसकी है? यहां पर चाहो तो यहां पर ऐसे हेडिंग डाल लेना, नंबर ऑफ टर्म्स की कहानी है। यहां पर भी ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ टर्म्स की कहानी है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे हैं। ये याद रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्टली पूछ सकते हैं वो आपसे। लिख गया सभी का? आगे चले। रफ करें। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अभी रिप्लेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? जो ये f लिखा है, जहां जहां f लिखा वहां 1 कर देंगे, और जहां जहां s लिखा वहां x कर देंगे। f को किससे रिप्लेस कर देंगे? f की जगह 1 और s की जगह x लिख देंगे। अब मेरी बात समझना, f की जगह 1 और s की जगह की पावर, क्या इतनी बात समझ में आई?
अच्छा यहाँ भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये क्या लिखा है, NC0, एफ की जगह 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही रहेगा। एस की जगह x की पावर क्या है 0। चलिए NC1 लिखा है, f की जगह 1 की पावर कुछ भी रखो 1, s की जगह x की पावर 1। आगे देखो बेटा NC2, f की जगह 1 की पावर कुछ भी करो 1 हो जाएगा, s की जगह x की पावर 2। अब तो यहां से एक पैटर्न बन रहा है, NC0 तो x की पावर जितना नीचे उतनी x की पावर, NC1 तो x की पावर 1, NC2 तो x की पावर 2। आगे क्या लिखोगे, NC3 तो x की पावर 3, NC4 तो x की पावर 4। कहां तक जाओगे, NCN तो x की पावर n। क्या ये बात समझ में आई? तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन समझ में आया। क्या होता है, NC0 x की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर 3 प्लस NC4 x की पावर 4 डैश डैश प्लस NCN x की पावर n। अब देखना बेटा, ये जो प्लस का x है, जहां जहां x है वहां माइनस x कर देते हैं, x की जगह माइनस x। यार माइनस एक्स की पावर 0 प्लस हो जाएगा, वही आएगा। मेरी बात समझ, जब जैसे ही बीच में माइनस करोगे ना अल्टरनेट, प्लस माइनस आएगा। क्यों, देखना यहाँ माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे कोई चेंज नहीं, बट यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस आगे दे देगा, यहाँ चेंज होगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो उसका स्क्वायर करोगे वही रहेगा, बट यहाँ पर चेंज हो जाएगा साइन। तो अल्टरनेट क्या लग जाता है, प्लस माइनस। तो सबसे पहले वाला प्लस NC0 एक्स की पावर 0, दूसरा वाला माइनस NC1 एक्स की पावर 1, फिर इसके बाद प्लस NC2 एक्स की पावर 2, फिर उसके आगे माइनस NC3 एक्स की पावर 3, उसके आगे प्लस NC4 एक्स की पावर 4 डैश डैश डैश। क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है। चले इनको ऐड कर सकते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जब ऐड करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n में किसको ऐड कर दें, 1 माइनस एक्स की पावर n। ये दोनों ऐड हुए तो ये ऐड हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। क्या बिल्कुल वैसे ही बचेगा, 2 टाइम्स NC0 वाला x की पावर 0, NC2 वाला x की पावर 2, NC4 वाला x की पावर 4। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐड करने पर C0 C2 C4, तो सब्ट्रैक्ट करने पर C1 C3 C5 डैश डैश डैश। अरे बोलो भाई, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 माइनस एक्स की पावर n। इससे ये सब्ट्रैक्ट किया, इससे ये चला जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, C1 C3 C5 वाला बचेगा। थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, चीजें पहले भी कर चुके हैं, तो लिखते हैं 2 टाइम्स NC1 तो x की पावर, NC3 तो x की पावर, NC5 तो x की पावर, कहां तक, n के हिसाब तक। अरे बोलो भाई, जैसे यहां पावर 10 रही होगी तो कहां तक जाएगा, 10C9 तक। बोलो बेटा, C9 तक जाएगा भाई, 10 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। ये लिख लो भाई स्पीड, स्पीड में लिखिए। रफ करें, थोड़ा स्पीड में लिखो। बढ़ जाए बेटा आगे।
1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n। इसमें बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की। किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स की। बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। कितने केस बनेंगे? तो n आपका कैसा हो सकता है? ऑड हो सकता है। n आपका कैसा हो सकता है? इवन हो सकता है। यदि n ऑड था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? n प्लस 1/2। और यदि n इवन था तो टोटल टर्म्स कितने थे? n/2 प्लस 1। क्या ये बात याद है? जैसा उसमें वैसा इसमें सेम तरीका बिल्कुल। और टर्म्स तो उतने ही होंगे ना। चलिए भाई, इनको ऐड किया तो अभी सब्ट्रैक्ट कर ले। सब्ट्रैक्ट करके देखो। इसके केस में नंबर ऑफ टर्म्स की कहानी देखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स की कहानी देखेंगे। n कैसा हो सकता है? ऑड हो सकता है। n कैसा हो सकता है? इवन हो सकता है। मान लीजिए n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? क्या सेम होते हैं ऑड वाले केस में? n प्लस 1/2। बट इवन के केस में टोटल टर्म्स n/2, एक उससे कम होता है। पक्का? स्पीड में लिखो। लिख गया बच्चों? रफ करें इसको। इसको इसको नहीं रफ करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे इसी के जस्ट आगे से। ठीक है? समझ में आया? पक्का? अरे बोलो। ठीक।